हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था, फ्लैशबैक के साथ। तो इसकी शुरुआत में हम देखते हैं, फ्लैशबैक में दिखाया जाता है यंशी और युआन को, जो लोग डिनर करने के लिए साथ में साइकिल पे जा रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग जब डिनर करते हैं तब बहुत सारी बातें करते हैं। तभी गलती से युआन के हाथ में जो ब्रेसलेट था वो गलती से नीचे गिरने वाला था, लेकिन तभी यंशी उसको ब्रेसलेट को बचा लेता है और युआन बोलती है कि ये मेरा लास्ट गिफ्ट था मेरे ग्रैंडपा के तरफ से और अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद वो यंशी को उसका ब्रेसलेट खुद ही उसके हाथ में पहनाने को बोलती है। नेक्स्ट डे स्कूल में युआन की एक फ्रेंड होती है और वो उससे उसके अभी भी ट्यूटरिंग के बारे में पूछती है, क्या वो अभी भी यंशी से पढ़ रही है, और वो उसको थैंक्स करने को बोलती है। तभी यहाँ पे युआन बोलती है कि मेरा कल बर्थडे है और मैं अपने बर्थडे के दिन ही उसको एक गिफ्ट के साथ थैंक्स करूँगी। उसने यंशी के लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया हुआ था और उसने ये सोचा था कि वो अपने बर्थडे में भी यंशी को बुलाएगी, उसके पास जाती है, उसको इन्विटेशन करती है। तभी इस बात पे तो यंशी मान जाता है कि वो उसके घर जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लास में ही युआन का एक फ्रेंड उसके लिए केक लेके आता है और वो लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे यंशी नहीं होता है। यंशी क्लास के बाहर से सब कुछ देख रहा होता है, उसको बुरा लगता है। उसके बाद युआन जैसे उसको देखती है सबसे पहले उसी को केक देने जाती है, लेकिन वो उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद युआन क्लास में सबको छोड़ के यंशी के पीछे जाती है और वहाँ पे उसे पूछती है कि क्या तुम मेरे घर पे आओगे, मेरे घर पे बर्थडे पार्टी है। लेकिन वो उस वक्त पे उसको मना कर देता है और उससे अच्छे से बात भी नहीं करता है। अब इसके बाद युआन के पास जो गिफ्ट होता है यंशी का, वो उसके ऊपर फेंक के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें सीधा प्रेजेंट में लेके आते हैं। यंशी और युआन दोनों ही अपने पास्ट के बारे में सोच रहे थे। अब इसके बाद युआन यंशी से बहुत सारे क्वेश्चंस करती है कि उसने स्कूल चेंज क्यों कर ली थी और वो यहाँ पे इस कंपनी में जॉब क्यों कर रहा है, लेकिन इस बात का यंशी उसे ठीक से जवाब नहीं देता है। उसके बाद युआन बोलती है कि पास्ट का सब कुछ भुला के हम एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं। अब इस चीज़ पे वो ना चाहते हुए मान जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे ऑफिस में युआन सीधा मिस्टर ली के ऑफिस में जाती है और वहाँ पे वो यंशी की एक फ़ाइल मांगती है, जो उसकी पर्सनल फाइल होती है जिसमें सारा डेटा लिखा हुआ रहता है यंशी का। अब मिस्टर ली उसको उसकी फ़ाइल नहीं देता है और बहुत सारे एक्सक्यूजेस देने लग जाता है। तभी युआन बहाना बना के और एक गेम खेलती है। तभी मिस्टर ली को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है और वो यंशी की उसको फाइल दिखा देता है। अब फाइल में वो यंशी का हर एक डेटा चेक कर लेती है। अब उसके बाद युआन वॉशरूम में होती है और बाहर यंशी की दोनों फ्रेंड्स युआन और यंशी दोनों के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो दोनों युआन को ही गलत साबित करती है कि उसको शायद उसके बॉस से कुछ चाहिए और यहाँ पे वो दोनों उन लोगों का रिलेशन समझती है और उसको फेक बनाती है। अब ये चीज़ सुन के युआन को तो बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युआन कॉफ़ी शॉप पे जाती है और वहाँ पे अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करती है, लेकिन जब वो ऑनलाइन पेमेंट करने की बारी आती है तब उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है। फिर वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करती है जो उसके भाई ने दिया था उसको यूज़ करने के लिए, लेकिन वो भी ट्रांजैक्शन उसको फेल्ड बताता है। अब इसके बाद तो उसको अपने भाई पे गुस्सा आता है। उसके बाद वो अपने दोस्त को फ़ोन करती है और ऑनलाइन पैसे मंगवा लेती है। अब वहाँ पे कॉफ़ी शॉप में यंशी उसकी फ्रेंड्स भी खड़ी थी जो उसका मजाक बना रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यंशी और मिसिस क्वीन दोनों ही आपस में एक प्रोजेक्ट को लेकर डील कर रहे होते हैं। वहाँ पे उसके डिपार्टमेंट में कुछ मिस्टेक्स की हुई रहती है जो वो यंशी को ठीक करने के लिए बोलती है, लेकिन यंशी को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता है क्योंकि वो उसका डिपार्टमेंट नहीं होता है। अब बाहर सारे कलीग्स देख के समझ जाते हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है। उसके बाद यंशी उस लॉलीपॉप को देखता है जो युआन ने उसे दी हुई होती है। तभी युआन ऑफिस में आ जाती है और वो उस चीज़ को हाइड कर लेता है। अब युआन उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे कि कोई रोमांटिक सीन चल रहा होता है। तभी लैंग देख लेता है और वहाँ पे फिर सब लोग उन दोनों को देखने लग जाते हैं। अब उसके बाद युआन यंशी को बोलती है कि इफ़ अगर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स है जो उस टेक्निकल टीम में हो रहा है, उस चीज़ को हम दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं क्योंकि हम दोनों ही टीम के लीडर हैं दोनों आइटम्स के। लेकिन यहाँ पे यंशी उसको इग्नोर करता है और उसको साफ मना कर देता है, बोलता है कि तुमको इस चीज़ में ध्यान देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इस बात पे युआन को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ। जब वो बाहर आती है तो सारे एम्प्लॉयज़ को बोलती है कि उन लोग को ओवर टाइम करना है आज रात भर बैठ के, लेकिन तभी लैंग बोलते हैं कि आज हम लोग को साथ में डिनर करने जाना है तो वो लोग ओवर टाइम नहीं कर पाएंगे, और होता भी ऐसा ही है। ऑफिस से सब लोग चले जाते हैं डिनर करने के लिए, लेकिन युआन रात भर बैठ के काम करती है जो भी उनके डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आई हुई रहती है, और उसके साथ एक और एम्प्लॉय रहता है जो युआन के साथ बैठ के रात भर काम करता है। उधर वो लोग सब वहाँ पे डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ पे चैन
यंसी से युआन के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पे है। अब वहाँ पे युआन की सब लोग बातें करने लग जाते हैं। वहाँ पे यिंजी भी होती है, उसकी दोनों फ्रेंड्स भी होती है। वो लोग भी सबको युआन की बातें बताती है जो कॉफ़ी शॉप में हुआ रहता है कि उसके पास बैलेंस ही नहीं था पे करने के लिए। अब यहाँ पे सब लोग युआन के बारे में बुराई करने लगते हैं। फिर उसके बाद यंसी जल्दी ही उन सबको छोड़ के वहाँ से चला जाता है। उधर युआन मिसेस क्वीन के पास जाती है जो भी उनके डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आई थी और बोलती है कि वो इसको सॉल्व कर देगी। लेकिन यहाँ पे मिसेस क्वीन उसको बहुत नीचा दिखाती है और उसे ऐसा फील करवाती है कि जैसे वो कुछ कर ही नहीं सकती है, उसमें कोई टैलेंट ही नहीं है। और तभी वो उसे बहुत लोगों से कंपेयर करने लगती है। लेकिन यहाँ पे युआन उसके फेस पे ही बोल देती है कि वो ये चीज़ कर सकती है और वो ये चीज़ करके भी दिखाएगी। जो भी उसके डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम्स आई थी जब वो यंसी के पास गई थी तो शायद वो ना कर पाए, लेकिन युआन उस चीज़ में पूरा ही लग गई थी और उसने रात भर मेहनत की थी। उधर युआन काम करते टाइम बड़े बड़े मैनेजर्स को प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए फ़ोन करती है, लेकिन कोई भी उसको ठीक तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करता है। उधर यंसी वापस कंपनी में आता है। युआन ही अकेली रहती है और उसको ऐसा लगता है कि वो उसके लिए हेल्प करने के लिए आया होगा, लेकिन वो उसके फेस पे ही मना कर देता है, बोलता है कि मैं सिर्फ अपने काम से आया हूँ। उसके बाद वो सीधा नीचे जाके अपनी कार में बैठ जाता है और वो फिर कुछ सोचने लग जाता है और उधर युआन काम कर रही होती है। उसके बाद युआन मिस्टर ली के ऑफिस में जाती है और अपनी स्लिप देती है कि उसने लास्ट नाइट ओवरटाइम काम किया। उधर हम देखते हैं कि लैंग अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेल रहा होता है, लेकिन तभी वो उसके काम करने का टाइम होता है। युआन उसके पास आती है और सीधा उसको अपने ऑफिस ले आती है। अब यहाँ पे लैंग उसको इनडायरेक्टली समझाता है कि ये जो भी प्रॉब्लम्स है ये शायद हमसे अकेले से नहीं सॉल्व हो पाएगी और शायद बॉस भी इसको हैंडल नहीं कर सकता है। हमें इस बारे में कुछ और से ही राय लेनी पड़ेगी, कुछ और सोचना होगा। अब उसके बाद युआन किसी का बार बार नंबर डायल कर रही होती है, लेकिन उसको जवाब भी नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एक कार में बैठी होती है और वो मिस्टर जैंग से मिलती है और वो खुद को यंसी का असिस्टेंट बताती है जो उससे बात करने जाती है। अब यहाँ पे मिस्टर जैंग तो उससे बात नहीं करना चाहते थे, तभी युआन उसको ब्लैकमेल करती है और उसको बात करना पड़ता है युआन से। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं बात करने के लिए। वहाँ पे वो युआन की सारी क्वालिफिकेशन उससे पूछता है। उधर यिंजी की दोनों फ्रेंड्स युआन को मिस्टर जैंग के साथ बैठे हुए देख लेती है। वो जाके सीधा यिंजी को ये चीज़ इन्फॉर्म करती है कि युआन मिस्टर जैंग के साथ बैठ के कुछ बात कर रही है, शायद वो किसी डील के बारे में बात कर रही है। उधर यिंजी ऑफिस में रहता है और वो अपने एक कलीग को देखता है और उससे युआन के बारे में पूछता है। तभी वो युआन के बारे में बताता है कि युआन आज तो मिस्टर जैंग से मिलने गई है, क्योंकि उसने कॉल भी किया था लेकिन उसका कॉल रिसीव नहीं किया गया था इसलिए। और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड।